Good morning, all of you. Pedagogy of Common Class. आपकी ये 11th वीडियो चल रही है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि सारे जो सब्जेक्ट हैं, पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं, उनकी 3 यूनिट एक जैसी है। उसमें से सारी चीज़ों में जो सेम कोर्स है वो सारा एक साथ कॉमन क्लास में बताया जा रहा है आपको। और जो अलग से कोर्स बचेगा या कहना चाहिए कि कुछ यूनिट में से कोई टॉपिक ऐसे रह गए हों तो आपके फैकल्टी आपको अलग से वीडियो बना देगी और बता देंगे और एक्सप्लेन आपको कर देंगे। अब इसमें आपका ये है ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान। सामान्य रूप से फ़ोन पर बोलकर बातें करने की प्रक्रिया देखी और सुनी जाती है। आधुनिक युग में इंटरनेट के माध्यम से लिखकर बातचीत की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। जैसे एक शिक्षक अमेरिका में बैठे किसी विशेषज्ञ से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है। इसके लिए उसको चैटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए दोनों के पास कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। शिक्षक अपने प्रश्न को कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करके मैसेज कर देता है। शिक्षक द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है। इसके बाद वह उस प्रश्न के उत्तर को टाइप करके शिक्षक को मैसेज कर देता है, जिससे शिक्षक को उचित उत्तर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया चैटिंग या ऑनलाइन चैट कहलाती है। ऑनलाइन चैट किसी भी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किसी भी विषय पर व्यापक रूप से संपन्न की जा सकती है। इस प्रक्रिया में मैसेज प्राप्त करने में तथा भेजने में अधिक समय नहीं लगता। जो भी समय लगता है वह टाइप करने में लगता है। वर्तमान समय में उस सुविधा को अनेक ब्राउज़र द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें याहू एवं MSN का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। चैटिंग का स्वरूप व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में हो सकता है। यदि कोई एक व्यक्ति एक विषय पर विविध विद्वानों के विचार जानना चाहता है तो वह अपना मैसेज विभिन्न माध्यम विद्वानों को कर सकता है तथा उनका उत्तर प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन पर वीडियो चैटिंग भी की जा सकती है। वीडियो चैटिंग में व्यक्ति के हाव भाव एवं आंगिक प्रदर्शन को देखा जा सकता है। एक से एक व्यक्ति तथा एक से समूह के साथ चैटिंग करने की प्रक्रिया के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे इंस्टेंट मैसेंजर्स, इंटरनेट रिले चैट, MUDL आदि ऑनलाइन चैट के द्वारा निम्नलिखित लाभ होते हैं, जो कि वर्तमान समय के शिक्षकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑनलाइन चैट करने से वर्तमान समय में शिक्षकों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका उपयोग वे अपने जीवन में अनेक कार्यों में कर सकते हैं। ऑनलाइन चैट के द्वारा धन अधिक व्यय नहीं होता, क्योंकि वर्तमान समय में इस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा चल रही है, जिसमें असीमित इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन चैट व्यक्ति से व्यक्ति तथा व्यक्ति से समूह के साथ की जा सकती है। इसके द्वारा एक ही विषय पर विभिन्न विद्वानों के विचार जाने जा सकते हैं। ऑनलाइन चैट से व्यक्ति को टाइपिंग कला का ज्ञान होता है, जिससे वह टाइपिंग व्यवसाय में कार्य करने के योग्य हो जाता है। वह पत्र एवं अन्य आंकड़े टाइप कर सकता है। ऑनलाइन चैट के माध्यम से विषयों पर लिखित विचार प्राप्त होते हैं। इन विचारों को सुरक्षित रखा जा सकता है तथा आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग किया जा सकता है। चैटिंग की प्रक्रिया से व्यक्ति विदेशों में बैठे
अपने परिचितों, शिक्षा शास्त्रियों एवं अपने मित्रों से इस प्रकार बातें कर सकता है जैसे कि वे उसके समीप हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट एवं ईमेल का उपयोग। वर्तमान समय में सूचना एवं तकनीकी विकास से शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। परिणाम स्वरूप छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया में तीव्रता आई है। ज्ञान के भंडार का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट एवं ईमेल का उदय होना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण वरदान सिद्ध हुआ है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट एवं ईमेल के प्रयोग को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। किसी भी साहित्यिक सामग्री एवं शिक्षण विधि के साहित्य को इंटरनेट पर वेबसाइट के माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से बात करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं सार्थक बनाया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के किसी भी विद्वान से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजकर तथा ईमेल प्राप्त करके नवीन ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से नवीन शोध कार्यों के परिणामों का ज्ञान प्राप्त करके उनका प्रयोग शिक्षण अधिगम सामग्री में प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से विश्व स्तरीय आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से नवीन शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान करके उसको छात्रों के शिक्षण में प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिगम में स्थायित्व आता है। फिर है नवाचारी शिक्षण विधियों का विभिन्न ब्राउजर्स पर अध्ययन करना। सामान्य रूप से विविध प्रकार के ब्राउजर्स उपलब्ध होते हैं, जिनके माध्यम से हम विविध प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इन सूचनाओं को विविध व्यक्तियों एवं विद्वानों द्वारा अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहते हैं। जब किसी ब्राउजर्स पर सामग्री को अपलोड कर दिया जाता है तो कोई भी व्यक्ति उस सामग्री को अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर की सहायता से डाउनलोड कर लेता है। इस प्रकार एक शिक्षक को यह समझना अति आवश्यक है कि उसके पास कोई महत्वपूर्ण शिक्षण विधि से संबंधित तथ्य है या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित सामग्री है, तो उसे विभिन्न ब्राउजर्स पर किस प्रकार अध्ययन किया जा सकता है। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के ब्राउजर्स मिलते हैं, जैसे फायरफोकस, सिमोंकी, मोजिला, ओपेरा तथा क्रोम आदि। क्रोम गूगल क्रोम साइट पर उपलब्ध होता है, ओपेरा वेबसाइट पर उपलब्ध होता है एवं इंटरनेट की सहायता की आवश्यकता होती है। इंटरनेट के माध्यम से ही प्रत्येक ब्राउजर्स पर अपने शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से एक शिक्षण विधि जो भारत में प्रयुक्त होती है वह अमेरिका में भी देखी जा सकती है तथा शिक्षण विधि अमेरिका में प्रयुक्त होती है वह भारत में भी देखी जा सकती है। इसी प्रकार इंटरनेट की सहायता से शिक्षण विधियों से संबंधित सामग्री को अपलोड अध्ययन करके शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अध्ययन करना मीन्स अपलोड करना। इससे एक विशेष परंपरा का उदय होता है, क्योंकि सभी शिक्षा शास्त्री एवं शिक्षा जगत से संबंधित विद्वानों द्वारा जब शिक्षण विधियों के नवीन स्वरूप को ब्राउजर्स पर डाला जाएगा तो इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप में संपन्न होगी तथा छात्रों का अधिगम स्तर उच्च रूप में संपन्न होगा। इसलिए एक शिक्षक को ब्राउजर्स के उपयोग एवं उन पर नवाचारी शिक्षण विधियों एवं नवीन शिक्षण सामग्री को अपलोड एवं डाउनलोड दोनों की जानकारी रखनी चाहिए, जिससे आवश्यकता के अनुसार
अपलोडिंग एवं डाउनलोडिंग की जा सके। फिर है विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन वार्ता के द्वारा संदेहों का स्पष्टीकरण। सामान्य रूप से वर्तमान समय में विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता प्रत्येक छात्र छात्रा, अभिभावक एवं व्यक्ति की होती है। शैक्षिक क्षेत्र में विशेषज्ञों का संबंध मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा विशेषज्ञों एवं समाजशास्त्रियों से होता है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था किसी न किसी रूप में इन 3 प्रकार से विशेषज्ञों से संबंध होती है। वर्तमान समय में विशेषज्ञों की सुविधा प्राप्त करने के लिए उनके पास तक नहीं जाना पड़ता, वरन उनको ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक शिक्षक को यह समस्या उत्पन्न होती है कि उसकी कक्षा में अनुशासनहीनता तथा अधिगम स्तर की न्यूनता रहती है। इस संदर्भ में वह किसी शिक्षा विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहता है तो वह फ़ोन पर संपर्क करके बात कर सकता है, ईमेल करके प्रश्नोत्तर कर सकता है तथा वीडियो वार्तालाप करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। वह इस संदर्भ में एक से अधिक विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त कर सकता है तथा सलाह का संश्लेषण एवं विश्लेषण करके अपनी कक्षा की अनुशासन, अधिगम एवं विकास की स्थिति को सुधार सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक छात्र अपनी शैक्षिक समस्याओं एवं संदेहों का समाधान अपने शिक्षकों एवं विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकता है। संदेह के समाधान के लिए वह मोबाइल फ़ोन, ईमेल आईडी, फेसबुक एवं वीडियो चैट का उपयोग कर सकता है। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि छात्र अपने किसी अनुभव को प्रमाणित करने के लिए शिक्षक के साथ साथ किसी विशेषज्ञ का प्रमाणीकरण भी चाहता है। इस प्रकार स्थिति विविध प्रकार के संदेहों को समाप्त करते हुए छात्रों को एक उचित एवं सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचाती है। वर्तमान समय में ऑनलाइन विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित करके छात्रों तथा शिक्षकों द्वारा अपने संदेहों का समाधान किया जाता है। ऑनलाइन ऑडियो वार्ता तथा वीडियो वार्ता वर्तमान समय में व्यापक रूप से चल रहा है। इसके प्रमुख उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा संदेहों का समाधान प्राप्त होने पर छात्रों को एक आत्मसंतुष्टि एवं आत्मगौरव का अनुभव होता है, क्योंकि छात्र अपने तकनीकी ज्ञान पर विश्वास रखता है तथा वह यह जानता है कि प्रत्येक विषय से संबंधित समस्या का समाधान वह उस विषय के विशेषज्ञों द्वारा कभी भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसके मन में अधिगम के प्रति सकारात्मक भाव जागृत होते हैं। ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा समस्या का समाधान अपने आप में विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होता है। इससे छात्रों का संदेह सदैव के लिए दूर हो जाता है, क्योंकि किसी विषय विशेषज्ञ से अच्छा समाधान कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके साथ साथ छात्र उस विषय पर एक साथ अनेक विशेषज्ञों से प्रश्न करके अपने संदेह को दूर कर सकता है। ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा संदेह समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को विश्व स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है। जब छात्र राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता तो विदेशों में स्थित विशेषज्ञों की सेवा का लाभ प्राप्त कर सकता है। इससे उसकी समस्या का समाधान पूर्ण संतुष्टि के साथ संभव होता है। ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा संदेह समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को विविध प्रकार के विचार एवं विविध प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। इससे एक ही विषय पर विविध विशेषज्ञों के विविध विचार छात्र को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करते हैं। ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा संदेह समाधान की प्रक्रिया में छात्र समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी छात्र को रात में समय मिलता है तो वह
उन देशों के विशेषज्ञों का लाभ ले सकता है जहाँ पर दिन होता है। दिन के समय जिस छात्र को समय मिलता है वह अपने देश के विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ ले सकता है। इस प्रकार छात्र प्रत्येक समय में सेवाओं का लाभ ले सकता है। ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा संदेह समाधान की प्रक्रिया में छात्रों द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव किया जाता है। इसमें छात्र द्वारा एक ही विषय पर उपलब्ध अनेक विशेषज्ञों में से उसका चुनाव किया जाता है, जो उसको सरल एवं बोधगम्य रूप से प्रश्नों के उत्तर देता है। इस प्रकार शैक्षिक विकास की प्रक्रिया सरल एवं स्वाभाविक रूप में संपन्न होती है। ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा संदेह समाधान की प्रक्रिया छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि ऑनलाइन प्रत्येक विषय एवं प्रत्येक क्षेत्र का विशेषज्ञ उपलब्ध होता है, तो छात्र को अपने प्रत्येक संदेह का समाधान प्राप्त होता है। इससे छात्र सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होता है। ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा संदेह समाधान की प्रक्रिया में छात्रों की रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि छात्र अपनी रुचि के विषय को गहनता से भी अध्ययन करता है तथा उसके समाधान भी वह विशेषज्ञ से प्राप्त करता है। इसलिए उसकी अधिगम प्रक्रिया तीव्रता से संपन्न होती है। इसमें छात्र का अधिगम स्थायी रूप में होता है तथा छात्र अपनी रुचि का विषय पढ़ता है। ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा संदेह समाधान की प्रक्रिया में छात्र दूरस्थ शिक्षा की गतिविधियों से संबंध हो जाता है। वह अनेक विशेषज्ञों की चर्चा एवं परिचर्चा का सदस्य बन जाता है। इसके साथ साथ वह अनेक कंप्यूटर एवं तकनीकी संबंध गतिविधियों के बारे में सीख जाता है। इस प्रकार उसे आधुनिक तकनीकी का ज्ञान संभव होता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि विशेषज्ञों द्वारा संदेहों का समाधान शिक्षक एवं छात्र दोनों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसलिए इस क्षेत्र के संदेह उत्पन्न होना एवं एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। अनेक अवसरों पर स्वयं व्यक्ति अपने संदेह का समाधान जानता है, परंतु उसे किसी दूसरे के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जिसे वह ऑनलाइन ऑडियो एवं वीडियो वार्ता द्वारा करता है। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और इन चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें आपकी जैसे विचारों का ही विनिमय, तो आपने शिक्षण प्रक्रिया वैचारिक आदान प्रदान किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। चीटिंग का सहारा लाना पड़ता है। चीटिंग का स्वरूप व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से भी हो सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। फिर विशेषज्ञों के द्वारा ऑनलाइन वार्ता के द्वारा संदेहों का स्पष्टीकरण भी होता है। फिर वर्तमान समय में विशेषज्ञों की सलाह की आवश्यकता प्रत्येक छात्र छात्रा, अभिभावक और शैक्षिक क्षेत्र में विशेषज्ञों का संबंध मनोवैज्ञानिक शिक्षा विशेषज्ञों एवं समाजशास्त्रियों से होता है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था किसी न किसी रूप में 3 प्रकार के विशेषज्ञों से संबंधित होती है। इस संदर्भ में वह जिसे शिक्षा विशेषज्ञ के संपर्क करना चाहता है, तो ठीक इसी प्रकार छात्र अपने शैक्षिक समस्याओं एवं संदेहों का समाधान अपने शिक्षकों के द्वारा करता है, और ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती है। इंटरनेट व ईमेल का उपयोग। फिर पुस्तकालय संसाधन है, ये सब चीज़ें मैंने बता दी थी आपको, है ना।
मतलब ऑनलाइन विशेषज्ञों के द्वारा संदेह समाधान की प्रक्रिया में छात्र दूरस्थ शिक्षा की गतिविधियों से संबद्ध हो जाता है। वह अनेक विशेषज्ञों की परिचर्चा का सदस्य बन जाता है। इसके साथ साथ वह अनेक कंप्यूटर एवं तकनीकी संबंधी गतिविधियों के बारे में सीख जाता है। उपरोक्त विषय विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विशेषज्ञ द्वारा संदेहों का समाधान शिक्षक एवं छात्र दोनों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसलिए इस क्षेत्र के संदेह उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। अनेक अवसरों पर स्वयं व्यक्ति अपने संदेह का समाधान जानता है, परंतु उसे किसी दूसरे के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जिसे वह ऑनलाइन ऑडियो एवं वीडियो वार्ता द्वारा प्राप्त कर सकता है। आपको जो चीज़ बताई थी 3 यूनिट, आपकी 3 यूनिट में आपको समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट आपके असाइनमेंट इसके हैं, वो नोट कर लीजिए। 23 डेट का रहेगा ये आपका, और इसमें है लघुत्रात्मक प्रश्न। नवाचारी शिक्षण विधियों को विभिन्न ब्राउजर्स पर अध्ययन करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। मतलब अपलोड करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है इसमें आपको। नेक्स्ट निबंधात्मक प्रश्न है, शिक्षकों के लिए ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान के रूप में विशेषज्ञों से वार्तालाप की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए और उसके लाभ बताइए। ये डिटेल का क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा करना है। अब मैं ये चीज़ बताऊंगी कि आपको, जैसे मैंने 3 यूनिट बताई है और 3 यूनिट में फर्स्ट यूनिट आपके पाठ्यक्रम वाली है, विषय की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकें। उसमें आपका जो टॉपिक कराया गया है वो पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा है, पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान, पाठ्यचर्या का महत्व। नेक्स्ट वीडियो में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं, पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता, मतलब उसकी पाठ्यपुस्तकों की हमारे जीवन में क्यों आवश्यक रहती है, इसके पीछे क्या कारण है। विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक। फिर है उत्तम पाठ्यपुस्तक का चयन, फिर पाठ्यक्रम का समीक्षात्मक मूल्यांकन, फिर है पुस्तकालय सेकंड यूनिट आपकी शिक्षण और अधिगम संसाधन। पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग, लिखित पुस्तक, समाचार पत्र, जर्नल्स, किताबें एवं रेफरेंस पत्रिकाएं, विश्वकोश, शब्दकोश। समुदाय संसाधन में क्षेत्रीय विविधता और विषय वस्तु का प्रयोग, समुदाय प्रयोगशाला और विषय वस्तु का प्रयोग। शिक्षण और अधिगम संसाधन, पर्यटन एवं प्रदर्शन की व्यवस्था का मुद्दा। इसके अंदर आपको बताया प्रदर्शनी, संग्रहालय, क्षेत्रीय भ्रमण, क्लब, प्रयोगशाला, सारी चीज़ें। फिर है सेकेंडरी यूनिट में सभी दृश्य सामग्री, श्यामपट्ट, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, डायग्राम, मॉडल, चित्र, फ्लैनल बोर्ड, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो और प्रोजेक्टर्स। फिर आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है। थर्ड यूनिट में शिक्षक के शैक्षिक उन्नयन हेतु उपागम, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य, अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता और सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की प्रणाली, सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं और विभिन्न साधन। फिर नेक्स्ट वीडियो में शिक्षक का व्यावसायिक विकास, इसमें है संगोष्ठियाँ एवं कार्यशाला, ये भी आपको इसकी भी अध्ययन करवा दिया गया है। संगठनों की सदस्यता एवं सहभागिता, महाविद्यालय में परिचर्चा, मात्र शिक्षक संघ या अभिभावक संघ। शिक्षक का व्यावसायिक विकास, इसमें है पुस्तकालय एवं वाचनालय का उपयोग, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संसाधन के रूप में उपयोग, शिक्षण अधिगम के समाचार पत्रों का उपयोग,
विश्व ज्ञान कोश और शब्दकोश। फिर आज आपका लास्ट इसमें ऑनलाइन वैचारिक आदान प्रदान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट एवं ईमेल का उपयोग, नवाचारी शिक्षण विधियों का विभिन्न प्रोचर्स पर अध्ययन, विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन वार्ता के विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन वार्ता के द्वारा संदेहों का स्पष्टीकरण, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आती है। और आपको जो 2 क्वेश्चन असाइनमेंट दिए हैं वो ईमेल करें। आपकी पेडागोजी के कॉमन सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें आ रही है। अब आपको एक दिन ये बता दिया जाएगा कि अगले वीडियो में कि आपके किस किस में कोर्स क्या बाकी रह गया है, तो उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी जो फैकल्टी होगी वो फैकल्टी आपको आगे से स्टडी करवा देगी, उसके असाइनमेंट दे देगी और सारे सेशनल भी आपको उसी के अनुरूप मिल गए हैं। सेशनल जब भी आप कॉलेज में उपस्थित होंगे, आपका रीओपन कॉलेज उपस्थित साथ में लेकर ही होंगे, नहीं तो आगे आपकी कार्रवाई की जाएगी और उसके इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको काम करना है और अच्छे से सेशनल बनाने हैं, असाइनमेंट भी है, ये सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक तरीके से जमा करवानी है। जैसे आचार संहिता के बारे में आपका, जैसे हिंदी सब्जेक्ट में आपका माना जाए तो मूल्यांकन सब्जेक्ट बाकी है, हिस्ट्री में बाकी रहेगा आपका, है ना। फिर ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक आपका बचेगा, हिंदी है, बिजनेस स्टडी का बचेगा और सब्जेक्ट में जिसमें बचेगा मैं आपको ये सब अगली वीडियो में बता दूंगी और उसके द्वारा आप उसको कंप्लीट करने का करें। और जैसे शिक्षण विधियों का ज्ञान, बाल मनोवैज्ञानिक, अच्छा चरित्र है, तो शिक्षण की टीचर के सामान्य जो गुण हैं वो भी मैंने इसी में बताए थे आपको। अध्ययनशील है, व्यवहार कुशल है, परिश्रमी है, कर्तव्यपरायण, प्रभावशील व्यक्ति, अनुशासित, नेतृत्व की क्षमता और सहनशील, आत्मविश्वासी और स्पष्टिवादिता, सकारात्मक अभिव्यक्ति, विनोद प्रियता, ये सब इसमें सम्मिलित है। निष्पक्षता, समय का पाबंद, विषय के प्रति श्रद्धा, अच्छी निरीक्षण शक्ति, अच्छी अभिव्यक्ति, अच्छा चरित्र, विद्यालय परिवेश का ज्ञान, सामंजस्य क्षमता, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें सम्मिलित होती है। वो सब चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो ऑनलाइन विचारों का जैसे आईसीटी का है, कुछ टॉपिक बाकी रहेंगे तो आपकी सब्जेक्ट फैकल्टी जो सब्जेक्ट टीचर है आपकी, वो आपको कुछ वीडियो में वो चीज़ें भी पढ़ा देगी। और बचा हुआ जो सारा है करीबन 3 यूनिट ही है और 3 यूनिट के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको इसमें करा दी गई है। अब जिस सब्जेक्ट में बचा है अगली वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपके कौन कौन सी फैकल्टी, आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट में और कौन कौन से टॉपिक और बच्चे हैं, वो सारे आपकी फैकल्टी आपको अगली वीडियो में कराएगी। थैंक यू।